दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मंसूर आपके लिए लाया हूँ आज की ताज़ा खबर। आपको बता दूं, जो तस्वीरें में देख रहे हैं वह है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी। आज जो एनआईएस डीएलएड के बारे में बात की जा रही है कि उसको भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा, इससे हमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास एनसीटी का लेटर और सचिवालय से एक पत्र जारी हुआ है निदेशालय को दिया गया है, शासन जारी हुआ था। उसमें लिखा गया है कि इन्हें भी भर्ती में शामिल किया जाए। हम उस आधार पर अगर जाएंगे तो केस डेफिनेटली जीतेंगे। और आगे आप बाइट देख सकते हो अरविंद पांडे जी की आज क्या कहा उन्होंने। अरविंद पांडे ने आज शिक्षा विभाग के कई मामलों को लेकर बैठक की और क्या कुछ बड़े मामले रहे हैं जिसको लेकर उन्होंने फैसला लिया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैराथन बैठक आपने शिक्षा विभाग के लिए है, क्या वो बड़े निर्णय हैं जो आपने बैठक में लिए हैं? सबसे पहला काम जो हमारे बेसिक शिक्षकों की भर्ती है, आए दिनों शिक्षा मित्र डीएलएड टीईटी, बीएड टीईटी, हमारे बैकलॉग के पदों पे जो है भर्ती होनी है, तो कहीं ना कहीं बच्चे कहीं अपने आप को असुरक्षित मान रहे थे। आज अधिकारियों को हमने निर्देशित किया कि इनका कैलेंडर जारी होना चाहिए कि किस डेट तक हम इनको नियुक्ति पत्र दे देंगे। आज इस पर हमने काम किया है। और स्कूल खोलने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं अभिभावकों की सहमति के आधार पर कक्षा 9 और कक्षा 11 इस स्कूल को भी, इस कक्षाओं को भी हम खोलें, लेकिन बिना कैबिनेट के डिसीजन और मुख्यमंत्री जी के आखिर बात के अभी हम इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन अधिकारियों को निर्देशित हमने किया है कि प्रस्ताव भेजें। ऐसे ही कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक, क्योंकि अभी तक कोरोना की इस बीमारी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन जब बहुत पीक टाइम में भी थी तब भी बच्चों में यह संक्रमण देखने को नहीं मिला है। तो हम कोशिश कर रहे हैं। हमने अधिकारियों को इसी क्रम में निर्देशित भी किया कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालयों को खोलने के लिए प्रस्ताव बनाएं और 1 फरवरी से बनाएं, ताकि हम कैबिनेट में इसकी चर्चा कर लें। और ये भी नीचे तक सीओ लेवल पे हमारी व्यवस्था, ये निर्देश जाना चाहिए, ताकि वह अभिभावकों की बड़ी संख्या में गोष्ठी करें और अभिभावकों से सहमति लेने के पश्चात ही हम आगे बच्चों के स्कूल खोल पाएंगे। लेकिन सरकार चाहती है कि अभिभावकों की सहमति के आधार पर ही कक्षा 6 से लेकर 8 तक विद्यालय खुलने चाहिए। सर, एक सवाल ये कि शिक्षकों के सत्रांत लाभ को लेकर भी आपने डिसीजन लिया है, और एक सवाल ये लिया है कि जो वेतन वसूली को लेकर जो खींचतान चल रही थी उसको लेकर भी आपने निर्णय लिया। शिक्षकों को लेकर क्या इसमें निर्णय लिए गए? एक स्वतः सत्रांत लाभ का जो विषय है, बीच में कोई अध्यापक सेवानिवृत्त होता है, जैसे कोई मैथ का अध्यापक है, तो मैथ का अध्यापक सेवानिवृत्त होने के पश्चात वहाँ तत्काल में दूसरे अध्यापक की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। तो हमने इसके लिए सत्रांश लाभ की व्यवस्था की कि जो स्वतः सत्रांश लाभ का मतलब यही है कि जो शिक्षक किसी कारण अपनी सेवाएं नहीं दे सकता, वह एप्लीकेशन दे दे कि मैं किसी कारण से मैं स्वतः सत्रांश लाभ का लाभ नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो नहीं देगा। लेकिन जो नहीं देंगे वो स्वतः उनको मान लिया जाएगा। इसलिए सबको आवश्यकता नहीं है इस बात की कि सभी लोग आवेदन करें कि हमको स्वतः सत्रांश लाभ हमको चाहिए। इसके लिए आवेदन करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो इसका लाभ नहीं लेना चाहते वो एप्लीकेशन दे देंगे, ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। इस पर हमने स्पष्ट निर्देश दिया है। रही बात जो आपने रिकवरी की बात की कुछ अध्यापकों की, तो उसमें हाई कोर्ट का निर्देश कुछ अध्यापकों के पक्ष में है। तो हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वित्त सचिव से बात करें, मैं भी बात करूँगा कि हाई कोर्ट का कोई आदेश अगर जो किसी व्यक्तिगत के संबंध में है तो उसका पालन सभी के लिए करना चाहिए, ताकि किसी की रिकवरी ना हो। एक सवाल लास्ट ये कि एक पीटीएस शिक्षकों के मानदेय जो 5 सालों से काम कर रहे हैं और पूर्ण योग्यता उस शिक्षक की रखते हैं, उनका वेतन मानदेय बढ़ाने की आपने बात की है। एक कहा कि जो गेस्ट टीचरों का मानदेय वो 15,000 रुपये कम है, उसे 25,000 किया जाएगा। तो लगभग कब तक ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी? कुछ अध्यापक ऐसे हैं पीटीएस संघ के माध्यम पर रखे गए हैं जिनको 10,000 रुपये फिक्स गवर्नमेंट उनको देती है, तो उनकी संख्या 82 है। उनको गवर्नमेंट 10,000 रुपये प्रति माह वेतन देती है। कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो पूर्ण योग्यता रखते हैं और जो खाली पद के सापेक्ष काम करते हैं, 5-7 साल लगातार उनको काम करते हुए हो गए। उन शिक्षकों को वेतन कहीं पीटीएस संघ के माध्यम से ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं उनको अपना परिवार चलाने में दिक्कत होती है। और वो कई बार ऐसे बच्चे मिले हैं, तो मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप जो लगातार पूर्ण योग्यता रखते हैं बच्चे और 5 साल से लगातार खाली पद के सापेक्ष पढ़ा रहे हैं, उनको भी वेतन की व्यवस्था गवर्नमेंट से करनी चाहिए। ऐसा प्रस्ताव आप दीजिए। गेस्ट टीचरों में भी 15,000 रुपये वेतन कहीं ना कहीं लगता है कि आज की महंगाई के दौर में कहीं ना कहीं कम है, तो उनका वेतन बढ़ना चाहिए। तो हमने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनको वेतन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाएं। तो ये थे
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, जिनका साफ तौर से कहना है कि स्कूल खोलने को लेकर अब प्रदेश में शासन स्तर पर निर्णय लिया जाना है 6 से 8 तक, और 1 फरवरी से शायद स्कूल खुल भी सकते हैं। कैमरा पर्सन संदीप त्यागी के साथ मनीष जंगवाल, टाइम टीवी, देहरादून।